नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं ट्यूटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 3। कल दो नंबर टेस्ट तक हो चुका है। आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने वाले कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था। ऑप्शन बी INS तबर। कौन गया था दोस्तों? ऑप्शन बी INS तबर गया था। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है। तो ये बना रही है दोस्तों कारवार हरियाणा में। चलिए अगला देखते हैं, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दीपक दास। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या नवाजा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर चक्र। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है। ब्रिटेन के साथ संयुक्त अभ्यास कोकन में तो कौन लिया दोस्तों? INS तबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लद्दाख की जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है। किस राज्य से समझौता किया दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम के साथ। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन है। भारत के शेरपा कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, वशिष्ठ शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान का शुभारंभ किया है। कौन किया है दोस्तों? अपना योगी जी, उत्तर प्रदेश। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितना % रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 9.5%। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मिजोरम और त्रिपुरा से, दोनों से, यानी ऑप्शन डी A और B। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी SpaceX ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 143 सैटेलाइट को। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यान, जम्मू कश्मीर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा। तो 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 7 अगस्त को। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन A शशि सियधोकर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, माफ कीजिएगा दोस्तों कुछ गड़बड़ी हो गया था। तो चलिए दोस्तों, चंडीगढ़ के वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया। चंडीगढ़ के वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी।
ऑप्शन सी एथलीट। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है दोस्तों? तो नाओमी ओसाका। चलिए अगला क्वेश्चन देता है, हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? किसकी है दोस्तों? ये तो बहुत ईजी है, प्रियंका चोपड़ा का। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो अपना उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी को। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो अपना जानते ही होंगे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता के रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? किस नदी पर कर रही है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। भारत सरकार के नए सहकारी मंत्री कौन बने? भारत सरकार के नए सहकारी मंत्री कौन बने हैं? कौन बने दोस्तों? अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? किस देश में किया है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्जिया में। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा काजा क्लास। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? किस किताब को मिला दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा डोंगरी में दिंगत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो 87 का हो जाएगा दोस्तों, नहीं सॉरी 27। सॉरी दोस्तों 27 यहाँ था। हाँ, तो भारत के किस देश के साथ मिलकर डस्टलिक युद्धाभ्यास 2 का आयोजन किया है? तो क्या उज्बेकिस्तान के साथ। ये तो बहुत ईजी है दोस्तों, चलिए थोड़ा तेजी से चलेंगे। तो हो जाएगा, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है 135। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, भारत का पहला परमाणु मिसाइल का हथियार और ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? नोटिस का है INS ध्रुव। अगला दोस्त क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल की। भारत सरकार के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षित राजा। अभी हाल ही में इडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? किस देश में मचाई है दोस्तों? जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? सृष्टि गोस्वामी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को जारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया है? इस मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया है दोस्तों वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी, नीट UG 2021 परीक्षा में आयोजन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2, मैथिली और मलयालम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A। केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधा की मंजूरी मिली है?
दोस्तों, 2 जगह पे, चंडीगढ़ और चंडीखोल और पादुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान की प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी साईनाथ। केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 गो। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या था? 40 का बी हो जाएगा मेरी तौबा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? किसे किया है दोस्तों? तो रहेगा अपना पड़ोसी चीन। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितना राशि दिया है? राशि दिया है दोस्तों $500 मिलियन। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पर्श पोर्टल। भारत का पहला शहर जिसे नल के जरिए 24/7 घंटे शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया कराया है, कहाँ कराया है दोस्तों? यहाँ जगह जगन्नाथपुरी। तालिबानी हमले के समय अफगानिस्तान में भारत का राजदूत कौन थे? कौन थे दोस्तों? किसी हो जाएगा रुद्रेंद्र तांडव। असम के मुक्केबाज लवनिया बोरगोहन टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? सही हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। क्वेश्चन है, नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आईफा 21 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनटू द डार्कनेस। भारत का सबसे पुराना सोलर पार्क क्षमता 9750 मेगावाट कहाँ बनेगा? भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बनेगा? 49 का बी, गुजरात में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2023 को। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये 50 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है। तो जो भी भाई हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। थोड़ी बहुत त्रुटि हो रही है, धीरे धीरे सब सुधार हो जाएगा। चलिए इसी के साथ ही समाप्त करते हैं। अब आगे से कोशिश करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट बिहार दौड़का का स्पेशल चलाएंगे, जिसमें कि आप लोग कोशिश करके साथ दीजिएगा। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।